हनुमत कथा करने के बाद बांदा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बड़े बयान दिए हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग पर उन्होंने कहा है कि जब हम काबा नहीं जाते तो तुम्हारा बाबा के यहाँ पर क्या काम है। मुसलमान आए, हमारी कथा में उनका स्वागत है। अगर उन्हें हिंदुत्व से कोई परहेज है तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही टीवी खोलकर हमारे प्रवचन सुन सकते हैं। जावेद और नावेद पर फिर उन्होंने एक बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है, सनातनियों को वेद पढ़ने और पढ़ाने के लिए यह बयान दिया गया है। मेरा बयान हिंदुओं के लिए है और उनके बेटे नावेद और जावेद न बने, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी को मिर्ची लगती है तो इसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वह सुधरने वाले भी नहीं। गुरुकुल को लेकर एक बार फिर वह बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ना रहे, इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने पहले भारत की शिक्षा पद्धति पर प्रहार किया। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, जिसके बाद सांप्रदायिकता का माहौल उत्पन्न हुआ और गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। इस कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे होते जा रहे हैं। भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। जनसंख्या को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 2 ही बच्चे अच्छे तो फिर 30-30 बच्चे क्यों। हम यही कहेंगे कि हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अपने बच्चों की जंगल जमीन और जोरू को बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाना है। 2027 में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल शुरू करने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा है कि पहले अस्पताल में मंदिर होते थे, अब मंदिरों में अस्पताल होंगे। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में 2027 में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन करने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। विजेता न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट। हर की पौड़ी में मुस्लिमों को बैन करने की मांग से मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए। मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है। आओ तो वेलकम, तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो। हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे। कई जिलों की जनसंख्या है, मंदिर के बाद मुस्लिमों की बढ़ रही है। कई जिले और कई तहसीलें तो बिल्कुल संपूर्ण हो गए। ऐसे में हिंदुओं के लिए बहुत बार हम इस पे बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। भारत न रहने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भारत की शिक्षा पद्धति पर पहले प्रहार किया। और भारत की शिक्षा पद्धति में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो बोले ये सांप्रदायिकता है। फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा, बोले ये बढ़िया है। उसी कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो हर जिले में भारत सरकार को वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। आप कहोगे बाबा तुम क्या कर रहे हैं, तो हम तो अस्पताल भी बनवा रहे, कन्या विवाह भी हर साल कर रहे, भंडारा भी कर रहे, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे। तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे। आज बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोला जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? यह कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। 1-2 संशोधन यदि होवे भी सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड हमारा है, बांदा हमारा है, हमारे अंतर्गत आता है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई मातृ पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। और ये हम अपने द्वारा नहीं, हमें जो सनातनी हिंदू चढ़ावा देते उसी को हम साल भर जोड़ कर रखते। इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा की समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल फिर से कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए।